हर्ष और उल्लास, एक नएपन को ऐड करने की तैयारी, एक नए समझ को डेवलप करने की तैयारी, एक नए तरीके से जीवन को जीने के ढर्रे को अपनाने की तैयारी के लिए हम सभी तैयार हो जाएं। गुरुदेव की क्लास में अपने आप को, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपने आप को डालने के लिए, फिर से एक बार इस मनुष्य जीवन के उच्च स्तरीय संभावनाओं से जुड़ने के लिए, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को जानने के लिए, अपने जीवन से रोग, शोक, दुख, संताप को दूर करने के लिए, किसी भी तरह के इल्यूजन को, किसी भी तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए हम सभी उस मास्टर के, उस गाइड के, उस ईश्वरीय तत्व के जो हमारे जीवन में गुरु रूप में आए हैं, उनके सानिध्य में बैठने के लिए हम सभी अपने आप को भगवान सविता के दिव्य प्रकाश के द्वारा परिमार्जित, परिष्कृत करने का भाव करते हुए, विचारों को ईश्वरीय चेतना के साथ अलाइन करने के तत्वों को आत्मसात करते हुए सद्बुद्धि का मंत्र, महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। उस महासत्ता के सानिध्य में बैठने का, उनकी ऊर्जा में अपने आप को पूरी तरह से आत्मसात करने का, उस हायर लेवल ऑफ एनर्जीज के साथ एकात्म होने के लिए आइए हम सभी तैयार हैं। ममता, करुणा और वात्सल्य में सानिध्य में बैठे होने का विश्वास अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। वसंत पंचमी से वसंत का आरंभ, वसंत के आरंभ के साथ ही प्रकृति का सुंदरता में, खुशबू में से भर जाना, सुंदरता से भर जाना। हमारा व्यक्तित्व भी इस वसंत के पर्व के बाद गुरु चेतना के प्रति आस्थावान, श्रद्धावान, निष्ठावान होने के रूप में अपने अंदर के पुष्पों को जागृत, पल्लवित, पुष्पित करने के उद्देश्य से आइए आज के दिन से हम शुरू करेंगे। आज तक हमने जो भी पढ़ा, गायत्री महाविज्ञान के अंतर्गत, ब्रह्मवर्चस्व साधना की ध्यान धारणा पुस्तक के अंतर्गत, गायत्री की उच्च स्तरीय साधना के अंतर्गत जो भी हमने कोशों के बारे में पढ़ा, ध्यान धारणा के बारे में पढ़ा, किस तरह से अलग अलग उपासनाओं के तरीके को अपनाते हुए हम अपने कोशों को, जागृत चैतन्य चक्रों को, जागृत चैतन्य ग्रंथियों को हम किस तरह से भेदते चले जाएं और हमारी ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्वगामी होती चली जाए और परिणाम स्वरूप हमारा दृष्टिकोण, हमारी खुद के प्रति जानकारी और विस्तृत और बृहद होती चले जाए और हम अपने आप को एलिवेटेड फील करें, अंदर से बदला हुआ सा अनुभव करें। परिवर्तन के स्वाद को चखने के लिए सभी तैयार हो जाएं, कमर कस लें। हम सब ने गायत्री महाविज्ञान के अंतर्गत कोशों का अध्ययन किया था। कोश वास्तविक रूप से अगर हम समझें तो हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारी ही एग्जिस्टेंस 5 लेयर्स में, जैसे ये शरीर है और इसके साथ क्योंकि हमारी अनुभूति जुड़ी हुई है, इसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो इस लेवल तक हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। फिजिकल बॉडी के एग्जिस्टेंस के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना पड़ता है।
मानना नहीं पड़ता है कि हमारी फिजिकल बॉडी है, ये है क्योंकि इसके थ्रू ही हम क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इसके थ्रू हम एक्शंस जीवन में लेते चले जा रहे हैं, तो ये इसकी एग्जिस्टेंस समझ में आती है। लेकिन गुरुदेव ने जो हमें गायत्री की पंचकोशी साधना बताई है, उसके थ्रू ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपनी एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली समझो, कंप्लीटली जानो। ये विचार जो है ये भी एक शरीर है। शरीर का मतलब जिससे हम कार्य कर सकते हैं, जिससे हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम जो चाहे वो उपलब्ध कर सकते हैं, वो है शरीर। तो स्थूल के बाद सूक्ष्म, या ये कह लीजिए कि बॉडी के बाद हम विचारों के शरीर की तरफ, या कोशों के लेवल पर अगर हम अध्ययन करें तो अन्नमय, जो कि बॉडी के साथ लिंक्ड है पूरी तरह से, उसके बाद आता है प्राणमय कोश। और प्राण और मन जो है ये मन विचारों से संबंधित है। तो विचारों का जो शरीर है सूक्ष्म जिसको कहा गया है, वो भी एक शरीर है। उसके द्वारा उसको परिमार्जित करके, उसको रिफाइन करके, उसको डेवलप करके, उसको उच्च स्तरीय बनाते हुए हम अच्छी चीज़ों को, उज्जवल भविष्य को, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ को इनवाइट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वो भी हमारा शरीर है, वो भी हमारी बॉडी है, वो भी हमारे साथ साथ ये जीवन यात्रा करती है, ये छूटती नहीं, ये बनी रहती है। और जिस लेवल पर ये बॉडी की जर्नी समाप्त होती है, नेक्स्ट जर्नी में जहाँ हमने जिस स्थिति में इसको छोड़ा था, उसी स्थिति से हम इसको फिर से आरंभ करते हैं। जहाँ तक इसको हम खींच के ले गए थे, जहाँ तक इसको हमने रिफाइन कर दिया था इस लेवल को, जहाँ तक इसको हमने चमका दिया था, नेक्स्ट जर्नी अगर होती है तो उसकी शुरुआत फिर उसी रिफाइंड और उसी चमकदार सूक्ष्म शरीर की स्थिति में होती है। तो हमारी एग्जिस्टेंस सूक्ष्म विचारों के लेवल पर, और इसको रिफाइन करने के लिए प्राण और मनोमय कोश का परिमार्जन, और इसके आगे के लेवल पर कारण आ जाता है, जहाँ कोशों के लेवल पर विज्ञान और आनंदमय कोश है। विज्ञान जो कि पूरी तरह से अनुभूति के ऊपर बेस्ड है। हमने किस बात को अनुभव किया, किस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। अभी तक हम क्या एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, सेंस परसेप्शन के लेवल पर हमें जिस तरह की अनुभूति है, उसी चीज़ को हम मान के लेके चलते हैं। कुछ टेस्ट को लेकर, कुछ एक्सपीरियंसेस को लेकर, कुछ डिफरेंट देखने सुनने को से रिलेटेड होकर, तो उस लेवल पर हमारी एक्सपीरियंस जो है बॉडी के लेवल पर, वो एक बहुत ही जिसको कहेंगे निम्न स्तरीय एक्सपीरियंस का लेवल है, जिसके पॉसिबिलिटी अगर हाईएस्ट लेवल पर अनुभूति की ली जाए तो जो विज्ञानमय कोश है वो ये बताता है कि मनुष्य जीवन में जो पॉसिबिलिटी है वो उस लेवल तक की है जहाँ पर जिसको परम अनुभूति कहा गया है, कि अपने आप को जान लेना, मैं कौन हूँ का अनुभव हो जाना, मैं कौन हूँ को समझ लेना। और ये अनुभूति अपनी बॉडी और इंद्रियों से और मन और चित्त और संस्कार से परे अपने आप को समझना। मतलब इस सारी चीज़ों के ऊपर हम क्रॉस करते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। क्या मैं सिर्फ बॉडी हूँ? क्या मैं सिर्फ बुद्धि हूँ? क्या मैं सिर्फ मन हूँ? क्या ये संस्कार मैं हूँ? क्या ये सोचने का पैटर्न मैं हूँ? जब हम इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस के लेवल पर, अनुभूति के लेवल पर, अनुभव के लेवल पर हम इनको क्रॉस करते चले जाते हैं, बुद्धि के लेवल पर नहीं। आज हम कहते हैं हम बॉडी नहीं है। कैसे नहीं हम बॉडी हैं? बॉडी वीक होती है तो हमें बुरा लगता है, मन को भी, बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम बॉडी नहीं है? हमारी एग्जिस्टेंस इन पांचों लेवल पर है। अभी जो चौथे लेयर्स की बात कर रहे हैं विज्ञानमय कोश, जहाँ पर आती है अनुभूति की बात, अनुभव की बात। तो हमारी एग्जिस्टेंस बॉडी से लेकर, विचारों से लेकर अनुभूति तक तो है ही है। बॉडी के साथ भी हमारा लिंक है पूरी तरह से। बॉडी को फिट नहीं रखेंगे, दिमाग भी सही से नहीं चलेगा, इंद्रिय भी ठीक से काम नहीं करेंगी, और जीवन में आनंद ही नहीं मिल सकता। आप साधना की बात तो दूर, आप नॉर्मल तरीके से जीवन को नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकते। बॉडी का स्वस्थ रहना, बॉडी का फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम बॉडी कैसे नहीं हैं? हम बॉडी हैं, लेकिन सिर्फ वो बॉडी नहीं है। सिर्फ सेंसेस के लिए हमारा जीवन नहीं मिला हुआ है। फिर विचारों के लेवल पर सिर्फ हम ये विचार नहीं हैं,
कभी हम बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी हम बहुत गलत सोचने लग जाते हैं, कभी हम एकदम हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ में होते हैं। अगर थोड़े 5-10 मिनट के लिए ध्यान कर रहे हैं तो विचारों का प्रवाह ऐसा जुड़ता है कि ऐसा लगता है कि अब तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रह गई है, अब यही है और यही जीवन मेरा समाप्त हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। और अगले ही पल अहंकार चढ़ के बोल देता, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। तो थॉट लेवल पर भी हम देखते हैं कि हमारा जो एक ऊपर नीचे का एक जो स्ट्रक्चर है वो बनता रहता है, कभी अप्स कभी डाउन्स उसमें भी आते रहते हैं। तो क्या विचारों के लेवल तक ही अपने आप को समझना है? नहीं, उसको भी क्रॉस किया, अनुभूति के स्तर पर काट दिया। नहीं, इसके आगे की भी एग्जिस्टेंस है। सिर्फ विचार हम नहीं हो सकते, सिर्फ बॉडी हम नहीं हो सकते। अब आती है बात अनुभूति की। अनुभव जब व्यक्ति कर लेता है, उच्च स्तरीय साधक कुछ विरले होते हैं जहाँ पे उनको ये इस बात की अनुभूति हो जाती है, जहाँ पर उनकी कुंडलिनी शक्ति सहस्रार पे पहुँच जाती है, इस बात को अनुभव करते हैं कि कोई एनर्जी है जो बड़ी तेजी से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुँची है और एकदम से ऊर्जा का विस्फोट। ऐसी अनुभूति कईयों को होता है। तो क्या उनका जीवन वहीं रुक जाता है? क्या वो हमेशा ही आनंदित स्थिति में दिखाई देते हैं? क्या फिर उनको दुख नहीं है? क्या फिर उनको क्रोध नहीं आ रहा है? क्या फिर उनको नॉर्मल डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं लाइफ में? करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो क्या जर्नी यहीं एंड हो गई? नहीं, वो अनुभूति जहाँ आत्म स्वरूप की स्थिति की जानकारी है, वहाँ पर ठहराव है। वहाँ पर व्यक्ति पूरी तरह से ठहर जाता है और इस बात को रियलाइज कर देता है कि कितना अज्ञानता पूर्ण तरीके से हम जीवन को जी रहे थे, कितना गलत मेरा अप्रोच था। अब वो अप्रोच जीवन में कंटिन्यू नहीं रहता है। अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर डेप्थ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर गहराई आ जाती है। किसी चीज़ के लिए आदर्शों को लेकर दृढ़ हो जाता है व्यक्ति, अपने संकल्पों के लिए प्रति दृढ़ हो जाता है। कोई किसी चीज़ को छोड़ दिया, मान लिया कि संकल्प कर लिया एक बार तो कर लिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। नॉनवेज नहीं खाना एक बार में बात समझ में आ गई तो फिर वो दोबारा मुंह में नहीं जाएगा। आलस्य नहीं करना है, समझ में आ गई, तो क्रॉस करते हुए चीज़ों को हम छाड़ते चले जाते हैं। ये वो स्थिति है अनुभूति की। अनुभव कर लिया, रियलाइज कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया है। अब पलट के नहीं जाते हैं फिर उस मूर्खतापूर्ण तरीके को अपनाने के लिए। जो पलट के बार बार वही गलती करता है, फिर उसकी जो जर्नी है वहीं रुक जाती है, थम जाती है, स्टॉप हो जाती है। कभी हम संकल्प करते हैं बढ़ चढ़ कर, फिर उसी पुराने ढर्रे को पकड़ के चल पड़ते हैं। संकल्प किया था कि भाई कभी हमने कि भाई कभी हम नशा नहीं करेंगे या चाय नहीं पिएंगे या सिगरेट नहीं पिएंगे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा जुड़ाव जिनके कहने पर फिर से बार बार उसी ट्रैक पर आ जाना। तो कहीं ना कहीं अपनी ही समझ में कह लीजिए कि अभी एक कंप्लीटनेस नहीं आई है। तो जहाँ पे वो आत्मा की अनुभूति है, वो इस बात के लिए दृढ़ कर देने वाली अनुभूति है कि भाई सिर्फ बॉडी के लेवल पर, सेंस ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करने के लेवल पर अब मुझे इन कर्मों की ओर आकृष्ट नहीं होना है। मुझे इस तरह का कोई काम नहीं करना है जिसके लिए मुझे बार बार पछतावा हो। वहाँ से वो जो सेल्फ अवेयरनेस है वो उठ जाती है और उसका जो प्रयास है, आत्मविश्वास इतना बढ़ा चढ़ा है अपने आप को देखने के बाद विज्ञानमय कोश में कि अब जो जर्नी है वो नीचे की तरफ नहीं है। मतलब जिस तरह से रॉकेट जो है वो एस्केप वेलोसिटी के थ्रू धरती के ग्रेविटेशन से बाहर चला जाता है तो वापस नहीं आता, आराम से स्पेस में रोटेट करता है। सैटेलाइट को जब छोड़ा जाता है तो उसकी वेलोसिटी उस लेवल की होनी चाहिए जिसको एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जाकर अपने आप को फ्रीली फ्लोट करे। तो ये जो विज्ञानमय कोश है, ये एस्केप वेलोसिटी वाली स्टेट है जहाँ पर हम अट्रैक्शन से, हम कमजोरियों से, हम आकर्षणों से ऊपर उठ गए हैं। अब जो फ्लो है ऊर्जा का वो कभी निम्नगामी नहीं होगा, ऊर्ध्वगामी ही होता चला जाएगा। बढ़ चढ़कर ही संकल्प आएंगे, बढ़ चढ़कर ही उद्देश्य बनेंगे जीवन में। चाहे ऊपर से परिस्थिति कुछ भी हो, मन की स्थिति बहुत उच्च स्तरीय बनी रहेगी, दृढ़ बनी रहेगी, विश्वस्त बनी रहेगी, फियरलेस बनी रहेगी।
आश्वस्त बने रहेंगे हम अपने इष्ट, अपने गुरु या अपने आप के लिए ही, आत्मा में स्थिर हो जाने की स्थिति। इस लेवल पर भी ये चौथा कोश है, अभी हमने अपने आप को पूरी तरह से नहीं अनुभव किया। आगे के कोश में आनंद है। आनंद कब है, खुशी कब है, सुख कब है? जब द्वंद्व खत्म हो गया है, जब ना मैं हूं ना तुम हो। जो अनुभव कर रहा है, जिसका अनुभव हो रहा है, दोनों एक हो चुके हैं। कहीं कोई डिस्टर्बेंस, कहीं कोई डिफरेंसेस, कहीं कोई मेरा तुम्हारा, नर नारी, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, श्रेष्ठ और शूद्र, ये वाली सारी डिफरेंसेस खत्म होंगी। डिफरेंसेस का खत्म हो जाना आनंदमय कोश, अनुभूति के स्तर पर, समझ नहीं, मानना नहीं। तो ये कोश हैं, ये हमारी एग्जिस्टेंस है, ये ह्यूमन जर्नी की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसको गुरुदेव ने गायत्री की पंचकोशीय साधना कहा है। हम किस लेवल पर कितने अवेयर होते चले जा रहे हैं, उसके रिवीजन के रूप में आज हम इस स्वाध्याय को शुरू करते हैं अन्नमय कोश से। जिस तरह से गुरुदेव ने हमें बताया था, जो आंखों से दिखाई पड़ता है वह अन्नमय कोश का सर्वविदित इंद्रिय स्वरूप है। इसे देखा जाना, समझा और औजारों से काटा बदला जा सकता है, मतलब टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, इसके थ्रू काम किया जा सकता है ना। जीवित रहने की स्थिति तक आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। यह स्थिति बदल जाने पर उसे मात्र आत्मा या प्रेतात्मा आदि कहने लगते हैं। यह जीवन शरीर के कण कण में संव्याप्त है। कोशिकाओं, तंतुओं में यही जीवन अपना काम करता रहता है। उसकी प्रेरणा से ग्रह नक्षत्र निहारिकाओं की ज्ञात अविज्ञात हलचलें और उत्पादन, अभिवर्धन, परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार काया में मस्तिष्कीय निहारिकाएं की मूल सत्ता के साथ जुड़े हुए हृदय, यकृत, अमाशय, गुर्दे आदि अवयव अपने अपने क्षेत्रों का शासन संभाले रहते हैं। बॉडी के साथ माइंड का जुड़ाव और माइंड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का कंट्रोल होना, ये अन्नमय कोश के लेवल पर हम अपनी एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं। एनाटॉमी शरीर रचना का एक शास्त्र है, हम सभी जानते हैं। इस रचना के कौशल को देखकर चकित रह जाना पड़ता है कि किसी कलाकार ने कितनी दूरदर्शिता और कुशलता के साथ इसे संजोया है और इसका प्रत्येक अंग अपने कार्य में कितना समर्थ एवं कितना कुशल है। बॉडी के लेवल पर भी अगर हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने में 7 से 10 साल लग जाते हैं, बॉडी के ही फंक्शन को समझने में, बॉडी के क्रियाकलाप को समझने में, बॉडी किस तरह से काम कर रहा है, ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से ब्रेन बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल और संभाल के लेके चल रहा है, किस तरह से डिफरेंट जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, किस तरह से इनमें डिफरेंस आने के बाद व्यक्तित्व के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता चला जाता है। तो बॉडी को ही समझना अपने आप में बहुत बड़े ज्ञान के समुद्र में ही अपने आप को डाल देना है। जीवन समाप्त हो जाता है डॉक्टर का पढ़ते पढ़ते, उसकी पढ़ाई आजीवन कभी खत्म ही नहीं होती। सोचिए, बॉडी की जानकारी, जिसको हम कह रहे हैं शरीर, स्थूल शरीर सिर्फ, तो इसकी जानकारी अपने आप में ही आश्चर्य कर देने वाली है। इसके आगे का जो शास्त्र है वो फिजियोलॉजी है। इसे अवयवों की आचार संहिता, रीति नीति एवं स्वाभाविक गुण कर्म धर्म कह सकते हैं। यह अवयवों का अध्यात्म एवं धर्म शास्त्र है। फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों का समन्वय ही शरीर शास्त्र के सामान्य ज्ञान की आवश्यकता पूरी करता है। माइंड और बॉडी का रिलेशन किस तरह से है, फिजियोलॉजी किस तरह से काम कर रही है, डिफरेंट फंक्शंस किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं, किस तरह से ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे का पूरी तरह से ये सहयोग करते हैं, और किस तरह से ये बॉडी अपने आप को ऑटोमेटिकली चलायमान है। मतलब बाहर से इसको देखा जाए तो ऐसे कोई खास ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं इसके क्रियाशीलता को कंटिन्यू रखने के लिए। अपने आप में ही ये बायो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये ऊर्जा अपने आप क्रिएट होती है। सेल्स अपने आप समाप्त होते चले जा रहे हैं, नए बनते चले जा रहे हैं, ब्लड साफ होता चला जा रहा है, गंदगी एक्सक्रीट होती चली जा रही है। तो हर लेवल पर हम देखें कि कितना ज़बरदस्त है ये पूरा सिस्टम, जो बॉडी को हम फील करते हैं,
जिसको हम एक्चुअली अपना एग्जिस्टेंस के रूप में आसानी से सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है अपनी फिजिकल बॉडी के साथ। इन सब रहस्यों पर विचार करने पर रहस्यमय का काय सत्ता का अस्तित्व सामने आता है। इसे ही अन्नमय कोश कहते हैं। संक्षेप में अन्नमय कोश के दो भाग किए जा सकते हैं, एक प्रत्यक्ष स्थूल, दूसरा परोक्ष सूक्ष्म। दोनों को मिलाकर ही एक पूर्ण काया बनती है। यहाँ पे गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्म और स्थूल को कंबाइन करने के बाद एक कंप्लीट जो एग्जिस्ट है ह्यूमन बॉडी की वो बनती है। शरीर शास्त्र जिसको स्थूल कहा गया है, अध्यात्म शास्त्र जिसको सूक्ष्म कहा गया है, और ये दोनों मिलकर ही चलते हैं, एक साथ पैरेलली कार्य करते हैं। पूर्ण काया के रूप में इन दोनों के एग्जिस्टेंस को माना जाता है। साधना क्षेत्र में स्थूल का उपयोग परिशोधन एवं संतुलन भर के लिए होता है। जिस तरह से आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नेति, धौति, वस्ति, वज्रोली, कपालभाति, ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, स्नान आदि की क्रियाएं अध्यात्म की परिधि में गिने जाने पर भी स्थूल शरीर के परिशोधन और संतुलन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। बॉडी के लेवल पर क्या बता रहे हैं गुरुदेव कि जो स्थूल का जो प्रयोग है वो परिशोधन का है और संतुलन का है। स्थूल के लेवल पर हम आसन, प्राणायाम वगैरह करते हैं, कपालभाति करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, स्नान आदि करते हैं, ब्रह्मचर्य को अपना के रखते हैं, संयम को लेकर जीवन में चलते हैं। तो देखने में तो ये क्रिया ऐसा लगता है कि जैसे पूजा पाठ से रिलेटेड, लेकिन इसकी वास्तविकता इस बॉडी को स्वच्छ रखने में, इस बॉडी को फिट रखने में है। इस बॉडी को, इन इंद्रियों को सामर्थ्यवान बनाने में इसकी आवश्यकता होती है स्थूल की। इन क्रियाओं के पीछे जो दर्शन, प्रकाश एवं संकेत हैं, सूक्ष्म अध्यात्म के साथ उतना भाग ही जुड़ता है। क्या बता रहे हैं कि ये जो क्रियाएं हैं, इसके पीछे जो फिलॉसफी है, इसके पीछे जो संकेत दिए जा रहे हैं, जिस तरह के लक्षण बताए जा रहे हैं, ये सूक्ष्म अध्यात्म के साथ उतना भाग ही जुड़ता है। जो इसका संकेत है, इसका जो दर्शन है, वो ही सिर्फ सूक्ष्म अध्यात्म की तरफ जाता है। बाकी जो इसके क्रियाकलाप है, ये बॉडी के लेवल पर उसको दृढ़ करने के लिए, फिट रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, इंद्रियों को दृढ़ रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग, सामर्थ्यवान बनाने के लिए जरूरी हैं। अध्यात्म शास्त्र की उच्च भूमिकाएं वे हैं जो शरीर की अपेक्षा चेतन को अधिक प्रभावित करती हैं। अध्यात्म शास्त्र जो है वो स्थूल से उच्च स्तरीय भूमिका है, और वे है जो शरीर की अपेक्षा चेतना को अधिक प्रभावित करती है। पंचकोश की चर्चा अध्यात्म शास्त्र के अंतर्गत आती है। वे शरीर शास्त्र से भिन्न हैं। अस्तु अन्नमय कोश को काय कलेवर के साथ जोड़ा तो जा सकता है, किंतु शरीर ही अन्नमय कोश है ऐसा नहीं कह सकते। अन्नमय कोश का स्थूल पात्र यह शरीर भी है, इतना कहकर ही संतोष करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी गूढ़ बात बताई गुरुदेव ने, बहुत डीपली इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अन्नमय कोश को बॉडी मत समझिए, ये स्थूल बॉडी नहीं जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसमें सेल्स जी रहे हैं, मर रहे हैं, जिसमें अपना ऑटोमेटिकली कुछ फंक्शंस, अपना सबकॉन्शियस माइंड इसको प्रॉपरली लेके चल रहा है, आंखें झपक रही है, हृदय धड़क रहा है, ये अन्नमय कोश नहीं है। अन्नमय कोश जो है वो इस स्थूल शरीर का चेतनात्मक स्तर है, जो इतना प्रभावशाली है, इतना प्रचंड है कि उसका स्वस्थ रहने की वजह से स्थूल शरीर सही ढंग से काम कर सकता है। तो अन्नमय कोश का जो स्थूल पात्र है वो बॉडी के रूप में देखा जा सकता है। बॉडी की स्थिति को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि इसका अन्नमय कोश की स्थिति क्या है। इतना कहकर अभी हमें संतोष कर लेना चाहिए। पंच कोशों की ध्यान धारणा में जिस अन्नमय कोश का उहापोह किया गया है उसे जीवन शरीर कहना अधिक उपयुक्त होगा। अन्नमय कोश क्या है? जीवन शरीर। जीवन सत्ता इंद्रिय गम्य है, वही बुद्धि गम्य है। यही है वह गहन सत्ता जिसके आधार पर काया की स्थिति बहुत कुछ निर्भर करती है। कई बार आहार विहार की अनुकूलता रहने पर आहार विहार की अनुकूलता न रहने पर शरीर अस्वस्थ रहता है
और उपयुक्त चिकित्सा करने पर भी दुर्बलता एवं रुग्णता से छूट नहीं पाता। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव कि कई बार बॉडी के लेवल पर आई परेशानियां जब हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि साइंस, मेडिकल साइंस हमें बता ही नहीं पाता कि प्रॉब्लम कहाँ है, किस तरह से, ये क्या रीज़न है, ये बीमार क्यों है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यही वो तत्व है जो बताता है कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक डिफरेंट आयाम है जिसको अन्नमय कोश समझा जा सकता है, जो कि सूक्ष्म है और उसका पूरा पूरा प्रभाव, उसका पूरा पूरा जो रिफ्लेक्शन है बॉडी के रूप में हम देख सकते हैं अन्नमय कोश का, जो कि बॉडी के लेवल पर, फिजिकल बॉडी के लेवल पर ट्रीटमेंट करने पर वो ठीक नहीं किया जा सकता है। उसको ठीक करने के लिए बॉडी के उस डायमेंशन को टच करना पड़ेगा जो उसको कंट्रोल कर रहा है और जो कि अन्नमय कोश के रूप में समझा जा सकता है। इसका कारण उसके जीवन शरीर का परिपुष्ट होना ही होता है। इतना परिपुष्ट जिसके ऊपर प्रकृति की विपरीत गतिविधियों का भी विशेष प्रभाव ना पड़े। जिस प्रकार हिमाच्छादित प्रदेश में नंगे रहने वाले सामान्य मनुष्य एक दिन में शीतग्रस्त हो जाएगा, किंतु योगी लोग चिरकाल तक वहां नग्न स्थिति में बिना किसी कठिनाई के निवास करते हैं। इसी प्रकार पूर्ति ऐसे घास पात से कर लेते हैं जो आहार शास्त्र की दृष्टि से खाद्य एवं कुपोषण वर्ग का कहा जा सकता है, जिनका अन्नमय कोश पूरी तरह से जागृत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि हिमालय के आसपास रहने वाले जो योगी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, किस प्रकार से आम जो जनता होती है, आम जो लोग होते हैं, उनसे उनका जो रहन सहन है वो बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। ना तो वो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के रहते हैं वहाँ पर, और खान पान के स्तर पर भी अगर देखा जाए तो वो वहाँ पर मिलने वाली वनौषधियों को ग्रहण करते हैं या ऐसे खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं जो कि पौष्टिक स्तर पर ठीक नहीं भी है बॉडी के लिए। उसको भी खाकर वो दीर्घ जीवन जीने का उनका क्रम जो है वो चलता रहता है। इसका क्या कारण है? गुरुदेव कह रहे हैं इसका कारण है कि उनका जो जीवट है, उनका जो जीवनी शरीर है वो पूरी तरह से परिपुष्ट है। यहाँ तक कि प्रकृति के विपरीत गतिविधियों पर भी उनका ये जो शक्ति है, ये सामर्थ्य है जो बनी रहती है, इसके ऊपर उनका कोई प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुतः अध्यात्म शास्त्र में इसी जीवन शरीर को प्रधान माना गया है और अन्नमय कोश के नाम से इसी की चर्चा की गई है। यही जो शक्ति है जो हमें दिखाई पड़ती है। कई बार हम सुनते हैं कि हमारे कई सारे ऋषियों ने कई वर्षों तक कुछ खाया ही नहीं, लेकिन उनका शरीर उसी तरह से दृढ़ और वज्र के समान बना रहा और कई हजार सालों तक वो जीवित रहते थे। आज का जो युग है वो उसमें हम देखेंगे 70 इयर्स, मैक्सिमम 80, 90 तो अब बहुत रेयर टच होता है। तो ये जो है अल्पायु होते चले जा रहे हैं लोग। कारण क्या है? जीवनी शक्ति का घटता चला जाना। तो अन्नमय कोश का परिमार्जन जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। अन्नमय कोश की साधना अंदर के सूक्ष्म लेवल पर बॉडी को फिट करती चली जाती है, जो कि जिसका सॉल्यूशन हमें मेडिकल साइंस में नहीं मिलता। उस तरह के सॉल्यूशंस हमें आध्यात्म में अन्नमय कोश के जागरण के द्वारा, उपवास करने के द्वारा, आसन प्राणायाम करने के द्वारा, वो शक्ति, वो जीवनी शक्ति के बढ़ जाने के द्वारा हम उन रोगों से, उन प्रॉब्लम से आसानी से मुक्ति पा जाते हैं। गुरुदेव बता रहे वस्तुतः अध्यात्म शास्त्र में इसी जीवन शरीर को प्रधान माना गया है और अन्नमय कोश के नाम से इसी की चर्चा की गई है। तो ये जीवन शरीर है, ये ही अन्नमय कोश है और इसी की चर्चा अध्यात्म शास्त्र करता है, फिजिकल बॉडी के लेवल पर नहीं। यूं प्रत्यक्ष शरीर को भी उसकी परिधि से के बाहर नहीं कहा जा सकता। उपमा के रूप में दोनों को आत्मा और शरीर की तरह एक दूसरे का पूरक सहयोगी कहा जाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बॉडी अन्नमय कोश का स्थूल पार्ट है। अन्नमय कोश कैसा है ये देखने और समझने के लिए हम बॉडी को देख सकते हैं कि बॉडी के लेवल पर हम कैसा फील करते हैं। उसी लेवल पर हम समझ पाएंगे कि इसका जो सूक्ष्म है, इसकी जो जीवनी शक्ति है, इसका जो जीवनी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो ही इसका अन्नमय कोश है।
अन्नमय कोश की साधना में इसी सूक्ष्म भाव को जीवन शरीर की जागृति, परिपुष्ट, प्रखर एवं परिष्कृत करने की विधि व्यवस्था बताई गई है। इस प्रयास में जितनी सफलता मिलती है उसी अनुपात में शरीर इस योग्य बनता चला जाता है कि आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति भली भांति कर सके। मन पर आध्यात्मिक उद्देश्यों के ओर रुझान, उच्च स्तरीय संकल्पों से जीवन बढ़ता चला जाना। आपने कुछ डिसाइड किया, अच्छा आपने कुछ अपने पैटर्न्स को बदला जीवन में और उसको आप लेके चल पा रहे हैं, तो ये प्रदर्शित करता है कि आपका जो अन्नमय कोश है वो जागृत होने की स्थिति में है। जीवटता बढ़ती चली जाती है, जीवनी शक्ति बढ़ती चली जाती है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा संकल्प करते हैं, वैसा मैनिफेस्ट होने की संभावना अत्यधिक बढ़ती चली जाती है। ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन है हमारे अन्नमय कोश का। अन्नमय कोश की साधना एवं ध्यान धारणा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। अब ध्यान धारणा किस तरह से गुरुदेव ने बताई है? गुरुदेव ने कहा है, ध्यान करें, स्थूल शरीर छोटे बड़े अंग, नसों, नाड़ियों, मांसपेशियों का जाल है। अपने बॉडी को विजुअलाइज करना है। किस तरह से? कि आप अपनी बॉडी को देख रहे हैं आंखें बंद करके। मैं जैसे जैसे पढ़ती चली जा रही हूँ, कोशिश करिए कि आप उसको फील कर सकें, आप उसको देख और मान सकें। क्या गुरुदेव कह रहे हैं? आंखें बंद करके ध्यान करें, अपनी बॉडी को विजुअलाइज करने का ध्यान करें। किस तरह से? बॉडी को देखें, महसूस करें, उसके स्ट्रक्चर को देखें आंखें बंद करके, उसके छोटे बड़े समस्त अंगों को, हाथ पैर, सब चीज़ों को फील करें। नसों, नाड़ियों, मांसपेशियों के जाल के रूप में उसको देखें। देखिए कितनी सारी मांसपेशियों के एक नेटवर्क के रूप में अपनी बॉडी को देखें। यह सभी छोटी छोटी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है, इसके मूल में क्या है? स्मॉलेस्ट लेवल पर अपने आप को देखने का प्रयास करें, कोशिकाओं के रूप में, सेल्स के रूप में, कि छोटे छोटे सेल्स से मेरी ये पूरी बॉडी बनी हुई है। नस नाड़ियां हैं, नसों का और नाड़ियों का, मांसपेशियों का जाल सा पूरा बिछा हुआ है। हर कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है। एक सेल के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, देखें कि वो अपने आप में कंप्लीट है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में कार्य पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ अपना अकेला एक सेल पूरी तेजी से काम कर रहा है। उसके अंदर के एटम्स, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सब सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से, एकदम स्वतंत्र इकाई के तरीके से वो काम कर रहा है। उनकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, गुण हैं, स्वभाव हैं। हर इकाई को दिव्य सत्ता से प्रभावित करने की संकल्प युक्त तैयारी। हर एक सेल को आदेश मिल रहा है ईश्वरीय चेतना की ओर से, उसके द्वारा प्रभावित है एक एक सेल। ये समस्त विराट ब्रह्मांड ईश्वरीय चेतना के प्रभाव के अंतर्गत आता है। मेरी बॉडी का ये छोटे से छोटा कण जो उनके निर्देश के अनुसार कार्यरत है और उनके अनुसार उसमें सामर्थ्य है, उसमें गुण है, उसमें स्वभाव है उस तरह का। हर इकाई को दिव्य सत्ता से प्रभावित करने की संकल्प युक्त तैयारी करें कि अब हमें दिव्य सत्ता इंस्ट्रक्ट कर रही है बॉडी के स्मॉलेस्ट यूनिट तक को। उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करता चला जाएगा मुझे, वो उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन लाता चला जाएगा मेरे अंदर। दिव्य सत्ता के अंतर्गत वो प्रभावित करने की संकल्प युक्त तैयारी कर रहे हैं। इसका केंद्र नाभि, हर अंग का उससे सूक्ष्म संबंध है। अब क्या देखना है बॉडी के सेंटर में? पूरी तरह से जैसे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, केंद्र है, वो सूर्य है, वैसे ही इस पूरी बॉडी का, फिजिकल बॉडी का केंद्र क्या है? सेंटर पॉइंट क्या है? नाभि। नाभि की ओर ध्यान को केंद्रित करें और ये देखें कि सूक्ष्म रूप से धाराएं निकली हुई हैं नाभि से, एक धागे की तरह से हर एक अंग से जुड़ रहा है। हर एक केंद्र संचालित है नाभि के द्वारा। हर एक केंद्र देखिए, नाभि से निकलती हुई रस्सी हृदय तक जा रही है, नाभि से निकलती हुई धारा मस्तिष्क तक जा रही है, नाभि से निकलती हुई धारा आपके लंग्स को जोड़ रही है, किडनी को, है ना, लीवर को, पैंक्रियास को, हर लेवल पर सब
इंटेस्टाइन, सब कुछ, सारी चीजें इस जबरदस्त प्रकाश धाराओं से जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म संबंध के रूप में देखें, और नाभि में दिव्य प्रकाश की भंवर जैसी शक्ति विद्यमान है। नाभि अपने आप में एक छोटे से सूर्य के समान एग्जिस्ट कर रहा है, और जो प्रकाश की धाराएं हैं, समस्त जितने भी अंग अवयव है, नस नाड़ियां हैं, उसमें प्रकाश प्रवाहित कर रहा है। ऐसा ध्यान अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए, उसकी जागृति के लिए। अब अन्नमय कोश को और गहराई से समझते हैं 5 मिनट और लगाकर। जैसा कि गुरुदेव ध्यान में हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, गुरुदेव का जो इंस्ट्रक्शन होता है 3 शरीर के ध्यान में, उसमें किस तरह से उन्होंने, या पंचकोशीय ध्यान में, उसमें किस तरह से उन्होंने इंडिकेट किया है। अन्नमय कोश का केंद्र, जैसे अभी बताया, नाभि चक्र, जिसको अग्नि चक्र कहा है, जिसको शक्ति भंवर बताया है उन्होंने, और जिसमें समर्थ चक्रवात है। जैसे दिवाली में मिलने वाली घिरनी में जब आग लगाते हैं तो वो प्रकाश को विकीर्ण करते हुए, बिखेरते हुए किस तरह से तेजी से घूमता है, बिल्कुल वैसी ही भगवान सूर्य के छोटे स्वरूप में नाभि चक्र में अग्नि चक्रवात को देखने का प्रयास करना है। शक्ति भंवर के रूप में समर्थ चक्रवात, नाभि केंद्र में अग्नि चक्र के रूप में। सविता शक्ति का प्रवेश नाभि चक्र से अन्नमय कोश में। अन्नमय कोश का पूरा संबंध नाभि चक्र के साथ। कहीं से भी कोई ऐसी फीलिंग है कि बॉडी किसी भी लेवल पर वीक है, या ठीक नहीं हो पा रहा है, या स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, आज ही इसी ध्यान के माध्यम से आप स्वस्थ हो जाएंगे। ध्यान करिए, नाभि चक्र अन्नमय कोश से संबंधित है, और भगवान सविता सामने प्रचंड प्रकाश बिखेरते हुए प्रकाश पुंज को हमारी नाभि की ओर प्रवेश करवा रहे हैं। इसी उद्देश्य से हमारे सामने वो प्रकट हुए हैं कि वो हमारी नाभि चक्र को और जागृत कर देंगे, और बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े वात्सल्य में तरीके से उन्होंने अपने ही दिव्य प्रकाश पुंजों को मेरी नाभि में प्रवेश करवा दिया। मेरा संपूर्ण अस्तित्व उस प्रकाश रश्मियों से भर गया। नाभि चक्र पूरी तरह से प्रकाशवान। अन्नमय कोश में सविता, अग्नि, अन्नमय कोश में अग्नि, अन्नमय कोश में सविता का दिव्य प्रकाश, अन्नमय कोश में ओजस, अग्नि का ओजस, अग्नि तत्व ओजस लेकर आता है। कण कण में ओजस, नस नस में ओजस, रोम रोम में ओजस्विता का प्रवेश। अपने नसों को, रोम रोम को, शरीर के एक एक ऑर्गन को, एक एक कणों को, यहाँ तक कि डीएनए तक को आप उस भगवान सविता के ओजस्विता से पूर्ण समझें। ओजस आपके रोम रोम में, कण कण में। ओजस स्फूर्ति देता है। ओजस के फीचर्स क्या हैं? ओजस्विता आ जाए तो शरीर स्फूर्तिवान, एक्टिव, तंदुरुस्त, चैतन्य, मुस्तैद, सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, एकदम एक सैनिक की तरह, स्फूर्ति से भरा, उत्साह से भरा। ओजस का जागरण, अग्नि चक्र का जागरण, अन्नमय कोश का जागरण। अन्नमय कोश पूर्ण रूप से जागृत, स्फूर्तिवान, उत्साहवान, सामर्थ्यवान, शक्तिवान, दृढ़ शरीर के साथ, वज्र जैसे शरीर के समान हमारा शरीर होता चला जा रहा है, ऐसी भावना और अन्नमय कोश के जागरण के रूप में अपनी स्थिति को अनुभव करें। आंखें बंद करके 2 मिनट बैठें। पूरी तरह से अपने आप को सूर्य की ऊर्जा से, ओजस्विता से ओतप्रोत स्फूर्ति को अनुभव करें, नस नस में, रोम रोम में, कण कण में। ओम के उच्चारण के साथ, मेरे साथ साथ उस प्रकाश को समस्त शरीर के अंग अवयवों में, नस नाड़ियों में प्रवेश कराने का ध्यान 5 मिनट।
मन शांत, शरीर शांत, नाभि चक्र, अग्नि चक्र जागृत, शरीर में पूर्ण स्फूर्ति, पूर्ण उत्साह, पूरी तरह से अन्नमय कोश का जागरण, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन के रूप में अपनी अनुभूति। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तिष्क, हृदय स्थान समस्त शरीर पे लगाते हुए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।